नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आपका स्वागत है। आज चौपाल समाचार की टीम पहुंची है वार्ड नंबर 17 नगर मुजफ्फरपुर के, जहां पर हम साथ में हैं हमारे वार्ड अध्यक्ष, वार्ड पार्षद विकास कुमार जी, जिनसे हम बात करने वाले हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जो लॉकडाउन किया गया है उसमें यहाँ के जनता की स्थिति क्या है और सरकार की जो योजनाएं चल रही है, जो सहयोग का कार्यक्रम चल रहा है, वो कितना इफेक्टिव तरीके से यहाँ पर पहुंचा है। इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। तो विकास जी का सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस चौपाल समाचार में, और हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको सबसे पहले हम बधाई देंगे कि आप बहुत कम उम्र के यंग और एनर्जेटिक पार्षद हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा पहला प्रश्न है कि आपके वार्ड में जो अभी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन हुआ है उस कारण से वार्ड के लोगों की स्थिति क्या है? जी, वार्ड के लोगों की स्थिति ठीक तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सबका जो है रोजी रोटी बंद हो चुका है। बड़े से बड़े लोग हैं, उनका भी सारा व्यवस्था बंद है, और जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं उसकी भी स्थिति दयनीय हो चुकी है। तो ठीक तो नहीं कहा जा सकता है, बस किसी भी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी, अभी जो भूखमरी की स्थिति बन रही है लोगों में, जिसके कारण सरकार राशन उपलब्ध करा रही है, तो भोजन के मामले में क्या स्थिति है आपके यहाँ? जहाँ तक सरकार के द्वारा राशन उपलब्ध कराने की बात है, तो सरकार जो राशन उपलब्ध कराया, तो या फिर फ्री वाला हो या फिर जो रेगुलर रूटीन में जो राशन दुकानदार के यहाँ से जो राशन लोग लेते थे, ये सारा लाभ जिसके पास पूर्व से राशन कार्ड है उसी को मिल रहा है। लेकिन जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, जो राशन विहीन लोग हैं, जो कार्ड विहीन लोग हैं, वैसे लोग आज भी उस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। और जो राशन कार्ड धारी भी हैं, उनको भी जो ये सुविधा मिला वो लॉकडाउन के 15 या 16 दिन के बाद मिला। और जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, जो सुबह कमाते हैं तो शाम में खाते हैं, वैसे लोग आप सोचिए कि 15 दिन में उसकी स्थिति क्या हुई होगी। इस बीच में उन लोगों को भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। तो अभी तो राशन मिल गया है लोगों को, कितने परसेंट, हमें मेरा प्रश्न है, आपके कितने परसेंट लोगों को आपके वार्ड में राशन कार्ड नहीं है जो योग्य है? देखिए, राशन कार्ड विहीन लोग देखा जाए तो 30% से 40% लोग ऐसे हैं जो वाकई में बहुत गरीब हैं। 30% लोग मान सकते हैं इसको, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, जिसको आज 2017-2018 में मुसहरी ब्लॉक में उसका आवेदन भी लिया गया था, और किसी कारणवश उस कार्य को अभी तक नहीं किया गया था। लेकिन इस आपदा की घड़ी में जो है, अभी सरकार का जैसा दिशा निर्देश आया है कि उस कार्ड को फिर से एक्सेप्ट किया जाएगा, और फिर से पुनः उस कागज़ को यहाँ पे जमा कराया गया। और एक उम्मीद की किरण उन लोगों के लिए जगह है जो लोग राशन कार्ड के लिए इतने दिन से तड़प रहे थे। आज लग रहा है कि हाँ, अब इस सरकार में कम से कम राशन कार्ड लोगों को मुहैया हो जाएगा। 30 से 30% के करीब 30-40% लोग आपके यहाँ हैं जो राशन कार्ड के योग्य हैं, लेने योग्य, और उनका राशन कार्ड बन गया है। मेरा प्रश्न है आपसे कि अभी जो सैनिटाइजेशन वर्क है, जो कोरोना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें सरकारी स्तर पर क्या क्या कार्य आपके यहाँ कराया जा रहा है? सरकारी स्तर पे कहा जाए तो नगर निगम के द्वारा जो फायर ब्रिगेड का जो छिड़काव पूरे शहर में कराया गया है, तो उसके माध्यम से हमारे वार्ड में भी 3 दिन सैनिटाइजेशन का काम फायर ब्रिगेड के द्वारा कराया गया। और जो हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी बड़ी है, जो पतले पतले गली में नहीं जा पाती है, तो जो गली जिस गली में गाड़ी जा सकती थी वहाँ तो फायर ब्रिगेड से सैनिटाइजेशन हो गया। लेकिन बाकी जो गली छूट गया, जिस गली में बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, जो पतली गली है, छोटी गली है, उस गली के लिए मैंने खुद से एक मशीन खरीद के, और उसमें जो केमिकल पड़ता है वो केमिकल लेकर के, वो केमिकल उसमें डलवा करके और अपने स्टाफ से उसका छिड़काव हम लगभग रोजाना करवा रहे हैं। प्रत्येक दिन एक नए गली को टारगेट करके उस गली में इसका छिड़काव कराया जाता है। तो आपके यहाँ छिड़काव और सारी व्यवस्था सब कुछ ठीक ठाक चल रही है, साफ सफाई की बात ठीक ठाक चल रही है? तो हम ये प्रश्न करना चाहेंगे आपसे कि आपके यहाँ कोई कोरोना के संदिग्ध के रूप में आपके यहाँ जो विदेश से आए हो, उनकी टेस्टिंग वेस्टिंग कराई गई हो, कितने लोग ऐसे थे? देखिए, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने, क्योंकि जो सरकार जो कह रही है कि जो कोई आता है तो आप सरकार को इसका ये बताइए कि हाँ, कोई आपके यहाँ से बाहर से आया है, या विदेश से हो या फिर बिहार से बाहर के लोग,
तो जो भी टोल फ्री नंबर दिए गए हैं या फिर लगभग नंबर या तो बंद आते हैं या तो लगते नहीं हैं। एक मामला हमारे वार्ड में हुआ था कि 2 लोग जो है पुणे से आए थे, तो उसके लेकर के मोहल्ला वासी लोगों ने क्या किया कि उसके घर को ही 5 से सील कर दिया और ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था उस समय। लेकिन हमारे लोकल थाना को फिर खबर किया और उनके मदद से फिर उसका जाँच कराया गया। सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया जाता है, हम प्रयास करते हैं कि उसका पालन करें, उसका मदद करें। तो अभी सरकार के द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, ओवरऑल क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिसके पास राशन कार्ड पहले से है वो तो राशन ले पा रहे हैं, लेकिन जिसके पास राशन कार्ड नहीं है और जो सरकार बोल रही है कि आधार कार्ड पे राशन मिलेगा, जीविका के माध्यम से, आशा के माध्यम से, ये एक अलग बवाल खड़ा हो चुका है कि ग्रामीण क्षेत्र में बता रहे हैं कि आधार कार्ड पे राशन मिलेगा, शहरी क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आते हैं और कहते हैं कि वहाँ पे तो राशन आधार कार्ड पे मिल रहा है। तो इस तरह की समस्याएं आ रही है, जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, इसको सरकार को क्लियर करके चलना चाहिए। वादे बहुत करते हैं, ज़मीन पे क्या आता है इसको देखा जाए। सरकार जो बोल रहे हैं वो वहाँ बोल रहे हैं जहाँ तक आम पब्लिक नहीं पहुँच सकता है, लेकिन समस्याएँ हम लोग जैसे छोटे जनप्रतिनिधियों को होता है, जो वार्ड से जुड़े हुए हैं, जो एक समाज से जुड़े हुए हैं, जो एक मोहल्ले से जुड़े हुए हैं, जिनका प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत संबंध होता है, वैसे लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो चुका है अभी की स्थिति में। इसलिए जो भी सरकार के द्वारा जो वादा किया जाए, इतना ही किया जाए जितना पूरा हो सके, क्योंकि वादे इतने लंबे होते हैं जो पूरे नहीं होते हैं और उसका जो खामियाजा होता है वो हम जैसे प्रतिनिधियों को भुगतना पड़ता है। ओवरऑल इन्होंने बताई है बात कि सरकार वादा जो कर रही है उसको जमीनी स्तर तक लाने में जो असुविधा हो रही है, इसके कारण से सरकार को तो नहीं, लेकिन जनप्रतिनिधि जो जमीनी स्तर पर हैं, खास करके वार्ड अध्यक्ष हैं, वार्ड पार्षद हैं, इनको दिक्कत हो रही है। यही बात सामने आ रही है। मेरा प्रश्न है आपसे कि क्या आपने व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों की मदद की है, और अगर की है तो कैसे की? जी, व्यक्तिगत तौर पे जो भी मजबूर लोग हैं, जो भी इस तरह के लोग हैं जो हमारे घर तक आ रहे हैं और बता रहे हैं किस तरह की समस्याएं आ रही है, राशन पानी हो या फिर इलाज के लिए पैसा हो या फिर किसी भी तरह की समस्या हो, तो हम इससे पहले भी कोशिश करते हैं कि लोगों की मदद करते रहें। और लोगों का एक उम्मीद बन चुका है हमसे कि कम से कम दुख के घड़ी में ये तो काम आएंगे। तो इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि जो लोगों ने जिस उम्मीद से मुझे चुना है, तो उनके भी दुख सुख में हम रहें, साथ रहें। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे ही वार्ड के लोग, हम आसपास के लोग भी मदद करते हैं। और इस बीच में जो राशन से रिलेटेड समस्या है, तो हम अपने माध्यम से और अपने दोस्तों और कई संगठनों के माध्यम से, बहुत सारे संगठन ने भी मेरा योगदान, मतलब मुझे साथ दिया, मेरा साथ दिया है, मतलब वार्ड में राहत शिविर बांटने में या फिर आस पड़ोस में या फिर मुजफ्फरपुर जिला के जिस कोने से भी ऐसा खबर आया कि हाँ इस कोने में यहाँ पे राशन की आवश्यकता है, यहाँ पे मजबूर लोग हैं, चाहे वो सीढ़ी घाट हो, चाहे वो स्मशान घाट हो या फिर गाय घाट ब्लॉक से लेकर के शुभंकरपुर, पताही या शहर के विभिन्न इलाके में और ग्रामीण क्षेत्र में भी जहाँ पे लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, जहाँ पे कई सामाजिक कार्यकर्ता जो चाहते भी वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, हम वहाँ तक भी जाकर के लोगों को राशन उपलब्ध कर रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जनता को चौपाल समाचार के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, यह जो संक्रमण है, यह जो कोरोना वायरस का, ये बहुत ही खतरनाक है, जिसको ना शायद हम लोगों ने इस तरह का कभी महामारी देखा और ना ही आज तक जिनसे भी मिले हैं वो इस महामारी की चर्चा करते हैं कि न जीवन में देखे हैं, न शायद जीवन में आगे देखेंगे। तो इस तरह की महामारी से बचने के लिए अगर सरकार जो दिशा निर्देश दे रही है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें, बेवजह सड़क पर न घूमें, मास्क लगा करके घूमें, तो ये सब सरकार आपके हित में बोल रही है, ना कि सरकार अपने लिए बोल रही है। तो सरकार की बातों का ध्यान दें, सरकार के निर्देश का पालन करें और जहाँ भी जिस प्रकार की भी समस्या होती है, आप अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो हमसे मदद ले, या फिर आप जहाँ भी हैं आप वहाँ के प्रतिनिधि से संपर्क करके आप उस समस्या का निदान खोजें, लेकिन बेवजह सड़क पर न घूमें। ये थे विकास कुमार, जो वार्ड 17 के वार्ड पार्षद हैं, और इन्होंने सारी बातें बताई हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में जमीनी स्तर पर क्या समस्याएं हो रही है, कैसे निदान निकल रहा है, सरकारी स्तर पर क्या मदद मिल रही है और व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने क्या मदद किया है, उन्होंने सारी बातें बताई हैं। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए, साथ में है अविनाश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद।